हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बेलन यानी सिलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा कि बेलन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो भी एकदम बेसिक यानी एकदम जीरो लेवल से। अगर आपको बेलन के क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो अगर हमें बेलन की त्रिज्या पता हो, ऊँचाई पता हो, तो बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का समपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं वही इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो एक हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि बेलन की परिभाषा क्या होती है, उसकी फार्मूला क्या होता है। ठीक, तो ये हमारा है लंबवृत्तीय बेलन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक, तो इसका परिभाषा होता है किसी आयत को उसकी एक भुजा को अक्ष मानकर उसके परितः घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। ये तो हो गई इसका परिभाषा। जैसे एग्जाम्पल में पानी का पाइप, जो पानी का पाइप होता है, खेतों में जो पानी भराया जाता है, या कोई भी पाइप हो लोहा का या प्लास्टिक का, वो क्या होता है, हमारा एक बेलन होता है। सड़क पर रोलर आप देखे होंगे, जो मिट्टी बैठाने के रोलर चलता है उसे क्या बोलते हैं हम, बेलन ही होता है वो। ठीक, तो इसको हम बनाते कैसे हैं, तो अगर एक हमारा आयत है, इसको हमें बेलन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। किसी एक भुजा को अक्ष मान लीजिए, इसमें 4 भुजा है, तो किसी एक भुजा को अक्ष मानकर हम क्या करेंगे, उस दोनों भुजाओं को मिला देंगे। जैसे हम हम ए और डी को क्या मानते हैं, अक्ष मानते हैं। इसको अक्ष मानेंगे तो यानी इसको अस्थाई रखेंगे, और फिर इसको हम क्या करेंगे, इस भुजा को लिया के इस भुजा में मिला देंगे, तो क्या होगा, इस आकार का हमें आकृति प्राप्त होगी। ए बी पे मिल जाता है, यहाँ डी सी मिल जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा सिलेंडर यानी बेलन आकार का आकृति बनती है। फिर जो इसकी हाइट है यानी ये जो ऊंचाई है, इसको हम ऊंचाई बोलते हैं, इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। और जो सेंटर यानी बिंदु ओ से और डी सी की को मिलाने वाली रेखा है, उसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या, यानी इस त्रिज्या को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल या आर से। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए बेलन का फार्मूला देख लेते हैं कि बेलन का फार्मूला क्या होता है, यानी सूत्र क्या होता है। तो बेलन में 3 सूत्र होते हैं। तो बेलन का एक आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का समपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर कोष्टक बंद। इन्हीं 3 फार्मूला से क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का समपूर्ण पृष्ठ निकाला जाता है। चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे पाई का मान क्या होता है आपका 22/7। ठीक, ये आपका फिक्स होता है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। 22/7 होता है या 3.14। ये दोनों में से किसी एक को मान आपको याद रखना है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, एक बेलन है, इसमें दिया है ऊंचाई और त्रिज्या। तो नीचे से यहाँ से लिखेंगे हल। ठीक, तो इसमें क्या है, सबसे पहले वो लिखेंगे जो दिया है, तो नीचे से लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक, क्या क्या दिया है आपका, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या, त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो कितना दिया आपका 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक, आपका दिया है ऊंचाई दिया है, तो यहाँ से लिखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। ये कितना दिया आपका 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 10 सेमी। सेमी को सेंटीमीटर भी बोला जाता है। ठीक, अब क्या करें हैं, इसका हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, आयतन। तो लिखेंगे नीचे से बेलन का आयतन। ठीक, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम आपको बताए हैं, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ देखिए बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है, पाई स्क्वायर एच। ठीक, यहाँ से लिखेंगे पाई स्क्वायर एच। यहाँ पाई का मान आपको हम बताएं कितना रखना है, 22/7। पाई और आर के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ मान लीजिए कब का क्या है, गुणा का चिन्ह है या इंटू चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे गुणा, फिर आर स्क्वायर है तो आर का मान कितना है 7, तो 7 का होल वर्ग, फिर इंटू है तो यहाँ लगा देंगे गुणा, फिर एच का मान कितना दिया है 10। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 गुणे 7 के पावर 2 है, तो यानी 7 को हम क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, तो 7 गुणे 7 गुणे 10। ठीक, अब एक क्या है,
ये अंश में है और ये हद में है, तो क्या करें, अंश और हद में जो संख्या कटती है उसको हम काट देते हैं, तो क्या होगा 7 से 7 कट गया। अब जो बची हुई संख्या उसको हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 220 हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे इसमें, 22 में हम 10 का गुणा करेंगे तो 220 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा, ये 7 है। अब इसको कितना हो जाएगा आपका, इसका गुणा तो 0 हो जाएगा, 7 गुना के 14 हो जाएगा, 7 गुना के 14 1 15, यानी 1540 घन सेमी होगा। क्या, ये आयतन हो गया। अब क्या निकालेंगे इसका, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई 2 पाई आर एच। ठीक, तब इसका क्या करेंगे, सभी का मान रखेंगे, तो 2 की जगह 2 लिखेंगे। ये दोनों के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, छिपा हुआ है, तो इसका लिखेंगे गुणा। पाई का मान कितना बताया आपको, 22/7। ठीक, आर कितना दिया आपका 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 7। एच कितना दिया आपका, तो गुणा करेंगे, एच दिया है 10 सेंटीमीटर। अब जो संख्या कटेगी है उसको काट देंगे, तो कटे कितना संख्या हमारा, तो जो संख्या कटेगी उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो जो अंश में है और अंश और हद में जो संख्या कटती है वो उसको हम आपस में काटते हैं। तो ये क्या 7 है, अंश में, हद में भी 7 है, तो क्या होगा, आपस में आप कट जाएगा ये। और जो बची हुई संख्या उसको हम आपस में गुणा कर देंगे। तो बची हुई संख्या क्या है, 2 गुणे 22 गुणे 10। इन सभी को आपस में गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 और 10 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 440। क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा वर्ग सेमी। इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, सेमी स्क्वायर। किसी एक को ही आपको लिखना है, या तो ये लिखिएगा वर्ग सेमी, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा। किसी ना, ऐसा ना हो कि दोनों को लिख दीजिए, बाकी किसी एक को मात्रक लिखना आपको ज़रूरी होता है। ठीक, आपको जो सुविधा लगे वो आप लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, तो तीसरा पॉइंट निकालेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक, इस फॉर्मूले पर सभी का मान रखेंगे, तो 2 लिखेंगे, पाई का मान जानते हैं कि 22/7, आर का मान दिया है आपका 7, और कोष्टक में एच का मान कितना दिया है 10, यानी ऊंचाई 10 है, और त्रिज्या कितना है 7 है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 22, ये 7 से 7 कट जाएगा, क्योंकि अंश और हद में संख्या है, कट जा रहा है, तो काट देंगे इनको आपस में गुणा करके कितना आ जाएगा 70। ठीक, 22 दूना कितना आ जाएगा 44 गुणे 17। ठीक, इनको जब हम पूरा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 374 वर्ग सेमी। ठीक, इसका क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ कितना आ गया 374, वक्र पृष्ठ कितना आ गया 440, और आयतन आ गया आपका 540। यही तीनों आपको निकालना था, तो आप तीनों को निकाल गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।